Assalamu alaikum. Welcome to the online lectures of advertising. Under the subject of advertising, we were studying the chapter of broadcast media. हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया को इस सब्जेक्ट के अंडर स्टडी किया है, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और अब जो है हम प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को, और अब जो है हम ब्रॉडकास्ट मीडिया की तरफ आए हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ब्रॉडकास्ट मीडिया में सर्टेन ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंडर जो मीडियम्स फॉल करते हैं उनको स्टडी किया था, लाइक रेडियो, टेलीविजन, और अब जो है हम टेलीविजन ऑडियंस या टेलीविजन के मीडियम ही को फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया के अंडर हमने न्यूज़पेपर को पढ़ा था, होर्डिंग्स को, पम्पलेट्स को, इस किस्म के तमाम फॉर्म्स ऑफ मीडियम्स, तमाम फॉर्म्स और मीडियम जो कि प्रिंट की फॉर्म में होते हैं, कंज्यूमर्स तक जो है हार्ड फॉर्म में पहुंचते हैं, वो लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने साथ घर तक कैरी कर सकते हैं, वो प्रिंट मीडियम कहलाता है। लेकिन ब्रॉडकास्ट मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें सिग्नल्स के थ्रू कंज्यूमर जो है अपने मैसेजेस को एक शॉर्ट मैसेज के फॉर्म में या एक शॉर्ट मूवी की फॉर्म में ऑन एयर करते हैं, तो इसको कहा जाता है ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस चैप्टर और हम टेलीविजन मीडियम ही को फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। टेलीविजन ऑडियंस, many advertisers still consider TV their prime advertising medium. बहुत से एडवर्टाइजर्स हैं जो कि अभी भी टेलीविज़न को या टेलीविज़न के ऊपर कमर्शियल्स देने को ही प्राइमरी एडवर्टाइजिंग मीडियम कंसिडर करते हैं, इसलिए कि टेलीविज़न जो है और टेलीविज़न के ऊपर कमर्शियल्स चलाना ये एक जो है लोगों तक जो है आसानी से बात पहुंचाने का ज़रिया बन चुका है। तकरीबन हर किस्म के लोगों के पास जो है टेलीविज़न या रेडियो का मीडियम लाजमी मौजूद होता है। स्पेसिफिकली टेलीविज़न आजकल के ज़माने में तकरीबन हर घर में एक टेलीविज़न मौजूद है और जो है वहाँ पे लोग न्यूज़ सुन रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, इन्फॉर्म्ड रह रहे होते हैं। तो इस मीडियम के ऊपर अगर आप एक शॉर्ट मैसेज अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी कंपनी से, अपने मैसेज से रिलेटेड जो है आप चलाते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर आप उसकी टाइमिंग्स को प्रॉपर देखते हैं, ऑडियंसशिप को मैयर करते हैं, जिस चैनल पे आप ऐड को ऑन एयर कर रहे हैं, तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। लेकिन स्टिल चैलेंजेस हैं जो कि टीवी मीडियम जो है वो फेस करता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय एडवर्टाइजर्स इंक्लूड व्यूअर स्विचिंग, विच मीन्स के व्यूअर्स जो है वो स्विच होते जाते हैं एक चैनल से दूसरे चैनल पे। अगर आज कोई एक न्यूज़ चैनल सुन रहा था तो वो कल दूसरा न्यूज़ चैनल सुन रहा होगा या अगले ही मिनट में दूसरा न्यूज़ चैनल सुन रहा होगा। तो इसलिए जो है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस क्लटर को कट करना और अपने टीवी ऐड को, अपने कमर्शियल को स्टैंड आउट करवाना और लोगों तक बात को पहुंचाना। जिपिंग थ्रू एड्स मीन्स कि आजकल टेलीविजन के अंदर ये ऑप्शन भी आ चुकी है कि आप कमर्शियल्स को जो है फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, लोग एड्स को स्किप कर जाते हैं और अवॉइड देम इंटायरली विद टीवो। आप जो है अपने प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड कर देते हैं टीवो के थ्रू और टीवो के अंदर जो है एड्स और कमर्शियल्स रिकॉर्ड नहीं होते। तो ये बहुत सारे जो है वो हैक्स भी आ चुके हैं जिसमें इन कमर्शियल्स को अवॉइड किया जाता है। Advertisers must learn to address clutter by creating breakthrough messages. एडवर्टाइजर्स के पास जो ओनली ऑप्शन रह गया है वो ये रह गया है कि क्लटर को इस तरह से ब्रेक किया जाए कि एडवर्टाइजर्स जो हैं वो जो मोटिवेटेड हों आपके कमर्शियल को देखने के लिए या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मैसेज है उसको देखने के लिए। तो इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इफेक्टिव एड्स को बनाया जाए, आउट ऑफ द बॉक्स एड्स को बनाया जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से बनाया जाए। तो ये जो है काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बन चुकी है ये चीज़ के क्लटर की कटिंग किस तरह से इम्पोर्टेंट है, किस तरह से स्टैंड आउट एड को बनाया जाए। तो ये सारी जो है टेलीविजन ऑडियंस के लिए अंडर ये चीज़ें फॉल करती हैं और टेलीविजन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए क्लटर को कट करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टीवी ऑडियंस मेजरमेंट, जिस तरह से हमने न्यूज़पेपर की ऑडियंस की मेजरमेंट, रीडरशिप की मेजरमेंट की थी, इसी तरह मैगजीन्स की रीडरशिप की मेजरमेंट की थी, फिर रेडियो की जो है लिसनरशिप की हमने मेजरमेंट की, इसी तरह टीवी ऑडियंसेस भी होते हैं और उनकी ऑडियंसेस की मेजरमेंट भी कुछ तरीके हैं जिनसे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि एक चैनल की व्यूअरशिप दूसरे चैनल से ज़्यादा किस तरह है या एक चैनल जो है वो दूसरे चैनल को किस तरह से सरपास कर रहा है। तो कुछ तरीके हैं जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के थ्रू किया जाता है। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड यूजिंग टेलीविजन। किसी भी एक इलाके के अंदर टेलीविजन की ऑडियंस को मैयर करना हो तो
आप जो है जितने हाउसेस के अंदर टेलीविजन सेट्स ऑन होते हैं दिन में किसी भी वक्त, तो उन सब हाउसेस को उनके नंबर को मैयर किया जाए तो वो वहाँ पे आपका हाउस होल्ड यूजिंग टेलीविजन जो है रेटिंग आ जाती है और पता चल जाता है कि इतने जो कस्टमर्स हैं या इतने ऑडियंसेस जो हैं वो टेलीविजन को यहाँ पे देखते हैं या जो है वो उन तक RSI मौजूद है टेलीविजन की। इम्प्रेशन, द नंबर ऑफ व्यूअर्स वॉचिंग अ प्रोग्राम। इम्प्रेशंस विच मीन्स कि किस तरह से लोगों तक एक दफ़ा कोई मैसेज किसी प्रोडक्ट का पहुंच जाता है और ये एक दफ़ा पहुंचने को मैयर किया जाता है कुछ तरीकों से। फर्स्ट वन इज रेटिंग, कन्वर्ट्स ग्रॉस इंप्रेशंस टू अ परसेंटेज। देखिए एक तो पर इंप्रेशन था ना, एक सिंगल इंप्रेशन था। फॉर इंस्टेंस एक बंदे तक जो है वो मेरे तक जो है एक प्रोडक्ट का एड जो है एक दफ़ा पहुंचता है, दिन में एक दफ़ा पहुंचता है, लेकिन महीने में कितनी दफ़ा पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल 15 दफ़ा पहुंचता है, तो ये ग्रॉस हो गया। और ग्रॉस को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर एक रेटिंग निकाली जाती है। इसी तरह शेयर है, शेयर ऑफ ऑडियंस इज द परसेंट ऑफ व्यूअर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स टर्न्ड ऑन। कितने नंबर ऑफ ऑडियंस ने अपने टीवी सेट्स को ऑन किया और वो जो है और जितने भी नंबर ऑफ ऑडियंस ने टीवी सेट को ऑन किया वो एक शेयर ऑफ ऑडियंस बन जाता है, विच मीन्स कि एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस बन जाता है जो कि टीवी को देखता है। Nelson's measure national and local audiences using people meters and viewer diaries. पीपल मीटर्स भी एक डिवाइस है जिसके अंदर जो है हैबिट्स को और बिहेवियर्स को या किसी खास चैनल के को देखने का जो है ट्रेंड ऑब्जर्व किया जाता है। जिस तरह आपने इंटरनेट के ऊपर ट्रेंड फॉलो किया था ना, देखते हैं आप, ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में कि कोई चीज़ जो आप सर्च कर रहे होते हैं, मुसलसल सर्च करते हैं, 5-6 दफ़ा एक ही चीज़ से रिलेटेड चीज़ आप सर्च करते हो तो वो खुद ब खुद आपको सर्च देना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह पीपल मीटर्स होते हैं, जब आप एक ही चैनल को, फॉर इंस्टेंस न्यूज़ चैनल को ही बार बार देखते हैं तो आपको वो न्यूज़ चैनल ही टॉप नंबर्स पे देना स्टार्ट कर देते हैं। तो लोगों के बिहेवियर को पीपल मीटर्स के थ्रू और व्यूअर डायरीज के थ्रू मेजर किया जाता है और ये मशीन की फॉर्म में पीपल मीटर्स लगे होते हैं और उनके थ्रू बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि किस इलाके में किस किस्म के चैनल्स जो हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं, न्यूज़ के देखे जाते हैं, एंटरटेनमेंट के देखे जाते हैं, एटसेट्रा, स्पोर्ट्स के देखे जाते हैं। नंबर ऑफ चैनल्स मौजूद हैं आजकल। टेलीविजन एडवर्टाइजिंग देख लेते हैं कि टेलीविजन के अंदर जो टेलीविजन के ऊपर जो कंपनीज अपनी टीवीसीज अपने कमर्शियल्स या अपनी एडवर्टीजमेंट्स चलाती हैं तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या क्या स्पेशल इम्पैक्ट होता है उसका। फर्स्ट वन इज टेल स्टोरीज, इंगेजेस इमोशंस, क्रिएट्स फैंटेसीज, हैज अ ग्रेट विजुअल इम्पैक्ट। अगर आप टेलीविजन के ऊपर अपना कमर्शियल ऑन एयर करते हैं तो आप एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में अपनी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को आगाही दे सकते हैं। फिर आप इमोशंस को इंगेज करते हैं। देखिए रेडियो मीडियम के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि आप जो हो सिर्फ अपनी आवाज़ के थ्रू कोई भी मैसेज देते हो, लेकिन टीवी के अंदर आप क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इमेजरी देने का आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है तो आप जो है इमोशंस को बहुत जल्दी कैप्चर कर सकते हो। एक तो आप कोई जो हो उसके बैकग्राउंड में इस किस्म के डायलॉग्स भी हों जो कि इमोशनल हो, प्लस वो सामने इस तरह से शॉर्ट मूवी भी चल रही हो जिससे इंसान जो है उसके वो देख के उसके इमोशंस जो है वो हिट हो सकें, तो ये काफ़ी इफेक्टिवली आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, उसकी बात पहुंच जाती है। क्रिएट्स फैंटेसीज विच मीन्स कि कोई ड्रीम्स या इस किस्म की फैंटेसीज क्रिएट कर सकता है टेलीविजन मीडियम, इसलिए कि वो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। जिस तरह से आप देखें कि ब्यूटी क्रीम्स या वाइटनिंग क्रीम से रिलेटेड वो फैंटेसीज क्रिएट करते हैं यूथ के बीच में, अमंग के किस तरह से एक लाइफ चेंजिंग पैटर्न बन जाता है अगर आप कोई क्रीम यूज़ करते हैं, आपके फेस पे निखार आ जाता है या वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। तो आप वो एक आपके लिए एक फैंटेसी, आपके लिए एक आइडियल क्रिएट करते हैं। एंड हैज़ अ ग्रेट विजुअल इम्पैक्ट, डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ थिंग्स वर्क। आपने देखा होगा कि अक्सर मशीन्स का, गाड़ियों का इस किस्म के एड्स चल रहे होते हैं ना मोबाइल फोन्स का, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे होते हैं कि इस तरह से चीज़ें काम करेंगी या ये तरीका है चीज़ों की वर्किंग करवाने का। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन टीवी पे दिखाना बड़ा आसान हो जाता है इसलिए कि लोग उसको देख के फॉलो कर सकते हैं, देख के सुन के ये दोनों मीडियम्स जब मिलते हैं तो प्रोडक्ट की इफेक्टिविटी में, प्रोडक्ट की यूटिलिटी में और कंपनी के मैसेज पहुंचाने में जो है वो काफ़ी आसानी रहती है। brings brand images to life and adds personality to brand। ब्रांड इमेजेस जो है वो टेलीविजन के ऊपर इमेज बनाना आसान होता है। इमेज बनाना इसलिए आसान होता है कि कंज्यूमर विजुअलाइज करता है चीज़ को। जब किसी चीज़ को विजुअलाइज कर सकता है तो उसके लिए जो है वो कंज्यूमर के माइंड में इमेज बनाना भी ईजी हो जाता है।
और जब उसके किसी कंज्यूमर के माइंड में एक ब्रांड से रिलेटेड कोई इमेज बन जाता है, कोई पिक्चर बन जाता है, तो वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी उसको बात बताना काफ़ी आसान हो जाता है। जिस तरह एग्जांपल ले लें आप, माउंटेन ड्यू जो ड्रिंक है, अब वो इस तरह से टीवी कमर्शियल्स के अंदर ऐसी शॉर्ट मूवीज दिखाते हैं, ऐसे एड्स दिखाते हैं कि वो एडवेंचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, तो वो खुद ब खुद इस प्रोडक्ट की या इस ब्रांड की जो पर्सनैलिटी है वो एडवेंचरस पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये टेलीविजन एडवर्टाइजिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, या काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वो पर्सनैलिटी देता है ब्रांड को, ब्रांड के इमेजेस को लाइफ देता है। कौन कौन सी फॉर्म ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती हैं, देखते हैं। नेटवर्क एडवर्टाइजिंग थ्रू एफिलिएट्स, विच मीन्स कि एक नेटवर्क हो पूरे टेलीविजन का और वो सब एफिलिएट्स मिलके एक प्रोडक्ट को प्रमोट करें। जिस तरह हम टीवी नेटवर्क है, जियो टीवी नेटवर्क है, तो वो पूरे का पूरा नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर जितने भी चैनल्स आते हैं, जितने स्पॉन्सरशिप्स पार्टिसिपेशन होती हैं, स्पॉट अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो वो सब के सब उनके नेटवर्क के अंदर तमाम चैनल्स के ऊपर यकदम चलती हैं, तो एक बिगर इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इसी तरह लोकल एफिलिएट्स, किसी एक बड़े चैनल का एक लोकल लेवल के ऊपर भी एफिलिएट होता है या उसका एक स्पॉन्सर होता है, तो वो ना तो सिर्फ एक मेन चैनल पे एड को ऑन एयर करते हैं, बल्कि अपने लोकल चैनल पे भी ऑन एयर करते हैं। जिस तरह एक एग्जांपल दे दूं, कोई जिस तरह ग्लोबल टेलीविजन होते हैं ना, जिस तरह पीटीवी ग्लोबल है या जियो ग्लोबल है, तो वो वहाँ पे उनके हिसाब से जो जहाँ पे भी वो ग्लोबली जिस एरिया में भी वो जा रहा होता है ना, जिस तरह यूके में जा रहा है या यूएस में जा रहा है, तो उस एरिया के लिहाज से तो लोकल है, तो वहाँ पे जो है उनकी न्यूज़ जो है वो ग्लोबल पे भी चल रही होती है, वो एड जो है वो ग्लोबल टीवी पे भी चल रहे होते हैं और लोकल टीवी पे भी चल रहे होते हैं। केबल सिस्टम्स हैं, वही केबल सिस्टम जो हर घर में लगे हुए हैं, और इंटरैक्टिव टेलीविजन, नेशनल स्पोर्ट्स एंड लोकल स्पोर्ट्स इंटरैक्टिव टेलीविजन भी होते हैं, जिनके अंदर जो है आप जिनको पे करके जो है अनलॉक करवा सकते हैं, या कुछ इंटरेक्शन की, लाइक आप कुछ सेल करते हो वहाँ पे और आप कुछ इंटरेक्शन के लिए नंबर देते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछते हैं और इंटरेक्शन के लिए नंबर देते हैं, फिर कोई कस्टमर जो है वो गिफ्ट जो है वो विन करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है फॉर्म्स ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग में आ जाती है। इसी तरह इंटरेक्टिव टेलीविजन में अब जो है आजकल शोज बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम शोज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, जिसके अंदर नेशनल स्पोर्ट्स और लोकल स्पोर्ट्स जो है वो दोनों को टारगेट किया जाता है। कुछ तो जो है गेम शोज जो है वो नेशनल लेवल पे चल रहे होते हैं, तमाम पाकिस्तान से या तमाम कंट्री से जो है वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, और वो एक जो है वो उस स्पॉट के ऊपर जो है उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो उसको हाईलाइट करके उसको उसकी स्पॉटिंग करके जो है वो कमर्शियल्स को या प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया जाता है। फॉर्म्स ऑफ टीवी एडवर्टाइजिंग में स्पॉन्सरशिप्स आ जाती हैं। स्पॉन्सरशिप्स के किसी खास प्रोग्राम के लिए या किसी एक खास वक्त के लिए कुछ जो है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो स्पेशली वो कंपनीज वो वक्त बाय करती हैं। जिस तरह कोई न्यूज़ से पहले का वक्त है, शाम को जो ड्रामा टाइम का वक्त है, इसी तरह और भी जो इम्पोर्टेंट शोज होते हैं, जो काफ़ी हिट शोज होते हैं किसी चैनल के, उनके उनसे पहले का और बाद का वक्त है, क्योंकि लोग जो है बैठ के एक्चुअली वो सुन रहे होते हैं, प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, उस शो को सुन रहे होते हैं, तो वो प्रोडक्ट को भी उस शो के ब्रेक्स के दरमियान अगर वो जो एड ऑन एयर होता है, तो लोग क्योंकि उस एड के रिमेनिंग उस प्रोग्राम के रिमेनिंग पार्ट के वेट में बैठे हुए होते हैं, तो वो एड भी देख लेते हैं। तो स्पॉन्सरशिप जो है वो वक्त के लिहाज से, शोज के लिहाज से, चैनल की पॉपुलैरिटी के लिहाज से डिफरेंट हो जाती है। Participations advertisers pay 10, 15, 20, 30 और 60 seconds of commercial time during a program. Advertisers जो है वो मतलब टाइम के लिहाज से पेमेंट कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेशन जो कर रहे होते हैं। जिस तरह कुछ जो है मेन शोज होते हैं, इंपॉर्टेंट शोज होते हैं, उनके जो दरमियान में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि 60 सेकंड्स का ऐड चले, तो वो अपने एक बड़े ऐड को, अपने फुल ऐड को 10 सेकंड्स के ऐड में कन्वर्ट करके, या सिर्फ प्रोडक्ट के नेम लेके, इस तरह कहते हैं दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय, तो वो वहाँ पे ब्रांड का नाम लेकर के 10 और 15 सेकंड में अपना रिमाइंडर देते हैं, तो ये पार्टिसिपेशन होती हैं। इसी तरह स्पॉट अनाउंसमेंट्स है, कमर्शियल सोल्ड बाय लोकल एफिलिएट्स टू लोकल, रीजनल एंड नेशनल एडवर्टाइजर्स दैट अपीयर इन द ब्रेक्स बिटवीन द प्रोग्राम, प्राइस बेस्ड ऑन प्रोग्राम रेटिंग एंड डे पार्ट। और स्पॉट अनाउंसमेंट में कि जिस प्रोग्राम के साथ आपने अपनी प्रोडक्ट की एड डिस्प्ले करनी है या जिस पार्ट ऑफ द डे में डिस्प्ले करनी है, रेट्स उस हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। Using televisions effectively. Although network audience have splintered TV's mass appeal and wide reach,
TV's mass appeal and wide reach made it cost effective for delivering a mass media message to a large audience. टीवी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना जो है वो ऑल्दो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इस मानों में फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि टीवी की जो रीच है वो मैस मीडिया तक होती है और आपका जो मैसेज है वो एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो है कॉस्ट इफेक्टिव मैसेज होता है ये। क्रिएट्स बज़ व्हेन फ्रेंड्स टॉक अबाउट अ फेवरेट प्रोग्राम। इसी तरह जब एक फेवरेट प्रोग्राम के बारे में बात होती है तो वो उसके दरमियान हो सकता है प्रोडक्ट का जिक्र भी निकल आए, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी खुद ब खुद प्रमोट हो जाता है, तो एक बज़ क्रिएट होता है। बज़ मीन्स हाइप क्रिएट होती है या पॉपुलैरिटी क्रिएट होती है आपके प्रोग्राम की या आपके प्रोडक्ट की। स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएटिंग एंगेजमेंट। अगर आप स्ट्रॉन्ग विजुअल और इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो कस्टमर एंगेज हो जाता है आपके साथ। गुड फॉर मैसेजेस दैट नीड अ एक्शन मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एंड ड्रामा। टेलीविजन का मीडियम जो है ऐसे प्रोडक्ट के मैसेजेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ अवेयरनेस अगर देनी हो तो रेडियो या प्रिंट मीडियम भी अफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्शन चाहते हैं विच मीन्स के आप दिखाना चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी आपने करनी है, तो आपके लिए टेलीविजन का मीडियम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई मूवमेंट दिखाना चाहते हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहते हैं, कोई ड्रामा कोई मूवी दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए टेलीविजन का मीडियम इफेक्टिव है। Commercial breaks are cluttered and viewers often leave seats. कमर्शियल ब्रेक्स जो है वो क्योंकि यूजुअली जो है वो क्लटर्ड होते हैं, विच मीन्स के बहुत ज़्यादा एड्स उस दौरान चल रहे होते हैं, तो व्यूअर्स जो है वो या चैनल स्विच कर जाते हैं या चैनल्स को लीव कर जाते हैं। तो अगर आपका कमर्शियल जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बना होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो कस्टमर्स के माइंड में स्टे कर जाए, या ऐसा उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वो कस्टमर उसके साथ स्टिक कर सके, तो आपका जो कस्टमर है वो लीव कर जाएगा। वेस्टेड रीच का एक कॉन्सेप्ट है इफेक्टिवली में यूजिंग टेलीविजन इफेक्टिवली, कि आपने अपने मैसेजेस की रीच को वेस्ट नहीं होने देना, विच मीन्स कि ये ना हो कि आप मैसेज चलाएं और वो ऐसे कंज्यूमर्स तक पहुंचे जो कि आपकी टारगेट मार्केट ही नहीं थे। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड है जो कि सब कंज्यूमर्स जो हैं वो अलाइक यूज़ करते हैं, विच मीन्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक आपके शैम्पूज हो गए, सोप्स हो गए और इस तरह की चीज़ें जो कि डे टू डे लाइफ में हर इंसान यूज़ कर रहा होता है, तो अगर आप जो हो उसके जनरली टीवी पर उसका ऐड चलाओ तो वो हर कंज्यूमर के लिए इम्पोर्टेंट होगी वो चीज़, तो वो वेस्ट में नहीं जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, लाइक आपका स्पेसिफिकली एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है या स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आपका जो है इंटरटेनमेंट चैनल्स पे अगर आप चलाएंगे उसको तो वो आपकी रीच वेस्ट जाएगी। अगर आपका जियोग्राफी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई सर्विस, कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं, कोई आपका ट्रैवल लॉग है, तो आप जो उसको अगर इंटरटेनमेंट के चैनल पे चलाओगे तो मुश्किल हो जाता है, आप उसकी जो रीच है वो वेस्ट जाएगी। तो आपको अपने चैनल्स की इफेक्टिविटी को देखना है, विच मीन्स कि आपका जो टारगेट जो है कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो कौन से चैनल्स को व्यू करते हैं, आपने उनको टारगेट करना है। Viewer zip, fast forward and zap change channels to avoid commercials। इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखना है आपने जिपिंग एंड जैपिंग का, कि जो व्यूअर है या जो ऑडियंस है वो यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर देता है कमर्शियल्स को या चेंज कर देता है चैनल को जब भी कमर्शियल आता है, तो आपने चैनल जो आपका कमर्शियल है उसको इतना अच्छा बनाना है, इतना इम्पोर्टेंट बनाना है, अपनी प्रोडक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसे हाईलाइट करनी है कि वो चैनल जो है वो स्विच ना कर सके जब प्रोडक्ट के ऐड है। एडवर्टाइजिंग टाइमिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट आर एक्सपेंसिव, क्लटर, इंट्रूसिवनेस एंड इरिटेशन। तो जो ऐड हैं वो क्लटर्ड होते हैं, समटाइम्स कुछ जो ऑडियंसेस हैं वो इरिटेट भी हो जाते हैं, उनको पॉइंटलेस लगती हैं, इंट्रूसिव लगती हैं ये चीज़ें, मीन्स कि उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और जब वो ऐड उनके सामने आते हैं तो दे फील इंट्रूसिव और वो इरिटेटेड फील करते हैं। तो आपको जो है इफेक्टिवली अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिस्प्ले करना है कि किसी भी किस्म का ऑडियंस आगे बैठा हो उसके लिए उसके अंदर कोई उस ऐड के अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात मौजूद होनी चाहिए, तो यहाँ उसको आप इतने इंटरेस्टिंग बनाए, कोई जिंगल इतना इंटरेस्टिंग बनाए, कोई इसके अंदर स्टोरी इस तरह से क्रिएट करें कि लोग उसको देखें। टेलीविजन के अंदर क्या चेंजेस आते जा रहे हैं और कौन से न्यू ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं। न्यू फॉर्म ऑफ टेलीविजन एंड एडवर्टाइजिंग में स्पॉन्सरशिप, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड एडवर्टाइजर कंट्रोल प्रोग्रामिंग आ रहे हैं। बैटल फॉर कंट्रोल
over who will control digital TV technology between telecommunication industry and cable industry। और बहुत बहुत सारे क्योंकि चैनल जो है ऑन एयर आ रहे हैं, डिजिटल इंडस्ट्री जो है या डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बैटलिंग होती है, विच मीन्स के क्या जो है वो केबल इंडस्ट्री जो है वो टेक ओवर करेगी या आपकी जो है दूसरी इंडस्ट्री नेटवर्क्स जो है वो टेक ओवर करेंगे, तो ये हमेशा बैटल चलता रहता है। और यही ट्रेंड आ रहा है कि केबल्स जो हैं, जो लोकल टीवी जो है हमारे घर तक जो आ चुके हैं, उनके ऊपर वो जो है वो ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में फोकस का पार्ट ले चुके हैं या वो ज़्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं। तो देर इज एन ऑन गोइंग बैटल बिटवीन द केबल इंडस्ट्री एंड एज वेल एज द नेटवर्क इंडस्ट्री। Convergence and blurring of media as video images are being moved to the internet। दूसरा ये है कि टेलीविज़न की चीज़ों को आजकल जो है वो इंटरनेट और उस पे भी सोशल मीडिया पे भी डाला जाता है। तो फिर आप जब इस तरह प्रोग्राम्स को या कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात होती है जिसको टेलीविज़न और उस पे भी सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे डाला जाता है, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे छोटे क्लिप्स को कन्वर्ट किया जाता है या ऐसे किया जाता है कि जो ऐड आते हैं नीचे, जो टिकर्स चल रहे होते हैं या आपकी प्रोडक्ट का कोई ऐड चल रहा होता है या आपका प्रोडक्ट शो हो रहा होता है, तो उसको ब्लर करके दिखा दिया जाता है। तो ये भी एक जो है नियम जो है ट्रेंड चल रहा है टेलीविज़न के अंदर या टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजिंग के अंदर, कि बहुत सारे प्रोडक्ट के एड्स को जो है वो क्या कर दिया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ब्लर करके दिखा दिया जाता है। एडवर्टाइजर्स कंसिडरिंग न्यू डिलीवरी मेथड्स लाइक स्ट्रीमिंग, वेब वीडियो एंड सेल फोन्स। और जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको पता चल गया है कि टेलीविज़न से भी ज़्यादा जो रिसेंट मेथड्स हैं जो कि कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं वो वेब स्ट्रीमिंग है, वीडियो कॉल्स हैं, सेल फोन्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है। तो टेलीविजन से ज़्यादा अब ये मीडियम्स इफेक्टिव हो गए, विच मीन्स वेब इज़ मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द टेलीविजन। तो एडवर्टाइजर्स जो हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस नीड को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको जो है अपने टीवी से ज़्यादा अब आपको टीवी के साथ साथ अब आपको वेब के ऊपर भी अपनी प्रेजेंस को दिखाना है। वॉचिंग टीवी शोज ऑन वेब, लोग जो है अपने फेवरेट टीवी शोज भी जो है आप क्या करते हैं इंटरनेट पे देख रहे हैं ज़्यादा। तो इंक्लूडिंग मी, मैं भी जो हूँ टीवी से ज़्यादा जो है, क्योंकि लैपटॉप हर वक्त पास होता है, तो बैकग्राउंड पे कोई ना कोई आपका फेवरेट शो चल रहा होता है, कोई न्यूज़ चल रही होती है और जो है साथ आप अपना फ्रंट पे कोई काम कर रहे होते हैं। तो अब क्या है कि इवन आप जो अपने शोज हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो भी आप वेब से ले रहे हैं। तो टीवी का ट्रेंड जो है वो डिक्लाइन पे जा रहा है। TV becoming an increasingly fragmented medium makes it harder to reach mass audience। तो टीवी के लिए जो है वो फ्रेगमेंट्स जो हैं या जो सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स था, अब काफ़ी कम हो चुका है और काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है एडवर्टाइजर्स को कि वो जो है एक मैस ऑडियंस को रीच कर सकें। अच्छा, मेन ब्रॉडकास्ट फॉर्म्स को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि था रेडियो एंड टेलीविजन। अब जो है हम अदर माइनर या माइल्डर फॉर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग को यूज़ करते हैं, दैट इज़ फिल्म एंड वीडियो। मूवी थिएटर्स ट्रेलर्स रीच अ कैप्टिव ऑडियंस। जब आप कोई मूवी थिएटर में होते हो या आप मूवी देख रहे होते हो, यूट्यूब पे देख रहे होते हो या कहीं भी कोई मूवी देख रहे होते हो, तो उसके मूवी थिएटर के अंदर जो ट्रेलर्स चलते हैं एट द एंड, वो भी काफ़ी कैप्टिव होते हैं ऑडियंस के लिए और वो एक किस्म की प्रमोशन करते हैं किसी मूवी की। पुश फॉर ट्रूथ्स बिफोर मूवीज विद स्मोकिंग, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, पीएसए, जिसके अंदर जब भी कोई मूवी स्टार्ट होने वाली होती है, कोई प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होता है या मूवी के अंदर या किसी शो के अंदर, ड्रामा के अंदर ऐसा ऐड आ रहा होता है जिसमें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग को दिखाया जा रहा होता है, तो वहाँ पे पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स भी चलाई जा रही होती हैं। तो ये भी ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, एक चीज़ जो है पब्लिक सर्विस मैसेज जो है वो जा रहा होता है कंज्यूमर्स तक कि कोई चीज़ जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है या किस तरह से हार्मफुल है किसी इंसान के लिए, या कितनी डिफ़िकल्ट हो सकती है आपकी लाइफ, आप कोई चीज़ जो है यूज़ करें। तो ये जो है आप देख देख सकते हैं। आप अगर टीवी की कमर्शियल्स को, ये चीज़ों को देख रहे हैं, तो एटलीस्ट आप इस चीज़ को फॉलो करें। डीवीडी वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लेसिंग एड्स बिफोर द मूवीज। इसी तरह अगर आप किसी डीवीडी सेंटर से या सीडी सेंटर से आप कोई डीवीडी लाते हैं मूवी की, लाते हैं, तो आप उन्होंने मूवी के स्टार्ट में और मूवी के एंड में अपनी जो है अपनी प्रमोशन का एड जो है वो बर्न किया होता है। जिस तरह अगर एबीसी सेंटर से मैं लेके आए, तो वो एबीसी सेंटर का एड पहले चलेगा मूवी स्टार्ट होने से पहले और एंड पर भी चलेगा और अपनी खसूसियात बताएंगे और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे।
तो क्या है कि वो भी अपने आप को इस तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं कि फिल्म या वीडियो स्टार्ट होने से पहले उन्होंने अपना जो है थोड़ा सा एक प्रमोशनल मैसेज उसके अंदर डाला होता है। प्रमोशनल वीडियो नेटवर्क्स इन स्टोर्स, ऑफिसेज, ट्रक शॉप्स, इसी तरह प्रमोशनल वीडियो नेटवर्क्स चल रहे होते हैं। प्रमोशनल वीडियो नेटवर्क्स जैसे मैंने आपको पहले भी आई थिंक इन्हीं ब्रॉडकास्ट मीडिया ही के चैप्टर में आपको पहले भी बताया था कि जो है प्रमोशनल वीडियो नेटवर्क्स भी होते हैं जिसका सिर्फ काम ही जो है वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है, या सिर्फ प्रमोशन को उस पर आप सिर्फ ऐड चलाते हो। तो वो अक्सर आपको ट्रेन स्टेशन पे मिल जाएंगे, एयरपोर्ट में मिल जाएंगे, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मिलते हैं प्रमोशनल वीडियो नेटवर्क्स। तो आप क्या करते हो, उसके अंदर सिर्फ आप प्रमोशनल चीजें, प्रमोशनल मटेरियल चला रहे होते हो। Marketers producing video clips to run on cable video on demand, company websites, MySpace and Google.com and YouTube.com। मार्केटर्स जो है अब इस किस्म के वीडियो क्लिप्स को प्रोड्यूस करते हैं, या तो वो क्या करते हैं, उनकी मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव ये होता है कि वो जो है या तो यूट्यूब पे चढ़ाएंगे या माई स्पेस पे चढ़ाएंगे या गूगल पे चढ़ाएंगे उस क्लिप को। तो अपने आप को वो है जो इजीली अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं, या जो वो बात करना चाहते हैं वो अब इजीली मैस ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कोई भी बात करना चाहती हूँ तो मैं क्यों ना एक क्लिप रिकॉर्ड करूँ और मैं अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँ जो कि फॉर फ्री है, और मैं उसके थ्रू लोगों तक वो बात पहुंचा दूं। इस तरह थाउजेंड एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, वेब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने मैसेजेस को पहुंचा सकते हो, टिकटॉक एटसेट्रा बहुत कुछ है। तो आप क्या करते हो कि इसलिए अब टेलीविजन और रेडियो से हट के लोग सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, इसलिए कि सोशल मीडिया कॉस्ट इफेक्टिव है, सोशल मीडिया ईजी है, यूजर फ्रेंडली है, लोगों को समझ आती है उस चीज की, लोग यूज कर रहे हैं। इवन वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो वो भी यूज कर रहे हैं। तो मार्केटर्स का आजकल जो मोटिव है वो ही इस तरह से हो गया कि वो अपने प्रोडक्ट को वेब के ऊपर प्रमोट करना चाहते हैं या वेब के ऊपर उसकी प्रमोशन करते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, जो कि अदर फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, कंपनीज पे फॉर अ वर्बल और विजुअल ब्रांड एक्सपोजर इन अ मूवी और टीवी प्रोग्राम। आपका जो है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है किसी खास मूवी में या किसी एक खास शो में यूज हो रहा होता है। फॉर इंस्टेंस डाबर आमला से जो है किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर देता है, या नेस्ट कैफे जो है एक टॉक शो होता है जिसमें वो फ्रेंड्स आते हैं या सेलिब्रिटीज आती हैं, एक होस्ट होता है, वो होस्ट उनसे बात कर रहा होता है एंड साइमल्टेनियसली वो क्या कर रहे होते हैं, वो नेस्ट कैफे के कप्स भी होते हैं और उसके अंदर वो कॉफी भी पीते हुए दिखा रहे होते हैं। तो क्या है कि उस टीवी शो के अंदर ही वो प्रोडक्ट यूज हो रही है, विच मीन्स कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट उन्होंने उस शो के अंदर, उस टीवी प्रोग्राम के अंदर की हुई है। तो वो प्रोडक्ट ऐसे इस तरह से इंडोर्स भी होता है, प्रमोट भी होता है। तो ये चीजें हैं जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट के अंदर आती है। इसी तरह और बहुत सारी मूवीज के अंदर स्पेसिफिक कंपनीज के जो है वो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जिस तरह एयरटेल की यूएसबी यूज हो गई, एचपी के लैपटॉप्स यूज होने लगे, आईपॉड्स यूज होते हैं। तो अक्सर एक मूवी थी जिसके अंदर वो बार बार बोलती थी मेरा आईपॉड मेरा आईपॉड, तो वो बार बार जो है उस प्रोडक्ट को खुद ब खुद जो है वो इंडोर्स कर रही थी। तो ये चीजें हैं जिसके अंदर एक कंपनी पे करती है किसी मूवी को, किसी टीवी शो को, जिसके ताकि वो उसका नाम लिया जाए सिर्फ उस प्रोडक्ट में, उस टीवी शो में या उस मूवी में। लेस इंट्रूसिव, विच मीन्स कि इतना इरिटेटिंग नहीं होता प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इसलिए कि वो मूवी की लाइंस के साथ या स्टोरी के साथ ही चल रहा होता है। तो वो बैकग्राउंड में वो उस कंपनी के जो है वो प्रोडक्ट भी यूज होती रहती है, और जो है वो कस्टमर इरिटेट भी नहीं होता, इसलिए कि वो बिजी होता है उस मूवी की उसको फॉलो कर रहा होता है, लाइंस को फॉलो कर रहा होता है। तो वो लेस इंट्रूसिव होता है, विच मीन्स उसके लिए इतना इरिटेटिंग नहीं होता। Product is the star. Example BMW 7 to 8 in the James Bond movie The World is Not Enough। प्रोडक्ट जो है वो मूवी के अंदर अगर आप प्लेसमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो वो समटाइम्स सेलिब्रिटी के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट भी सेलिब्रिटी बन जाती है। जिस तरह एक एग्जांपल उन्होंने दी है BMW 7 to 8 की, जो कि जेम्स बॉन्ड मूवी के अंदर उन्होंने यूज किया था इस प्रोडक्ट को। और द वर्ल्ड इज नॉट इनफ जो है ये टाइटल था। तो ये जो है प्रोडक्ट भी इस मूवी के साथ साथ इस तरह से प्रमोट हुआ, इस तरह से फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ जैसे ये मूवी हुई। तो प्रोडक्ट भी जेम्स बॉन्ड के साथ साथ खुद ब खुद भी एक स्टार बन गया। सेलिब्रिटीज डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट इन अ नेचुरल सेटिंग। सेलिब्रिटीज जो है प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं नेचुरल सेटिंग्स के अंदर। जिस तरह आपने देखा होगा कि करंट सिचुएशन को देखते हुए हर पॉपुलर टीवी शो में कोई भी मॉर्निंग शो चल रहा है, गेम शो चल रहा है, आजकल जो है वो
हैंड सैनिटाइजर्स की और एंटीबैक्टीरियल सोप्स की जो है वो प्रमोशन चल रही है। तकरीबन हर शो में अंदर जो लाइफ बॉय, सेफगार्ड, डेटॉल, ये जो हैं जो एंटीबैक्टीरियल सोप्स हैं, यही उन्होंने जो है उनकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है तमाम सेलिब्रिटीज दिखा रही होती हैं। आइदर कुकिंग चैनल देख लें या एंटरटेनमेंट के चैनल देख रहे हैं, वो सब के सब जो है वो एक ही काम कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग दिखा रहे हैं और एंटीबैक्टीरियल सोप्स के साथ है वो हैंड वॉशिंग दिखा रहे हैं। तो वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं नेचुरल सेटिंग्स के अंदर। अनएक्सपेक्टेड अकर्स व्हेन व्यूअर रेजिस्टेंस इज डाउन। प्रोडक्ट प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड अकर्स व्हेन व्यूअर रेजिस्टेंस इज डाउन, जब व्यूअर्स उस प्रोडक्ट को उसका मूवी में या उस टीवी कमर्शियल में आने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करते या वो नोट नहीं करते, तो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। मे गो अननोटिस्ड, मे नॉट वॉच मूवी और ऑडियंस और मूवी में नॉट बी सक्सेसफुल। और मूवी के अंदर या टीवी शो के अंदर प्रोडक्ट की इंडोर्समेंट का एक ये नुकसान हो सकता है कि बहुत सारे लोग तो मूवी नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, तो क्या है कि वो उन तक मैसेज नहीं पहुंच पाता, या वो मूवी या टीवी शो ही सक्सेसफुल नहीं होता, तो वो ब्रांड उस तरह से प्रमोट नहीं होता और कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट में जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आ सकती हैं, चैलेंज हो सकते हैं। तो जहाँ पे किसी चीज़ का फ़ायदा है वहाँ पे उसके साथ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। सो दिस इज़ इट सो फार फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया। हमने जो है ब्रॉडकास्ट मीडियम के चैप्टर को जो है अब स्टडी कर लिया है, और जितने भी हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में स्टडी किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आज इसका लास्ट पार्ट था। इस पार्ट के साथ ही हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको इस पूरे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।